नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जिनकी आंखों ने पूरे जीवन भर बस एक ही सपना देखा, स्वतंत्र भारत का। आज़ादी के महानायक, महान योद्धा, महापराक्रमी, ये सारे शब्द वास्तव में नेताजी के कद के आगे बौने लगते हैं। वो तो इनसे भी बहुत ऊपर के व्यक्तित्व थे। किस प्रकार लोग उन पे विश्वास करते थे, उन्हें प्रेम करते थे और उनके बिना मांगे ही अपना सर्वस्व उनके लिए अर्पण कर देने की भावना अपने भीतर रखते थे, उसकी दो कहानियां आज हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। निश्चित ही इनको सुनकर आपका हृदय गर्व से और आंखें पानी से भर जाएंगी। एक समय की बात है जब नेताजी एक सभा को संबोधित कर रहे थे। अचानक से उनकी दृष्टि दूर से आ रही कुछ औरतों पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक 23-24 वर्ष की युवती जो चलने में पूर्णतः असमर्थ है, उसे दो औरतें पकड़ के सहारा देते हुए सभा की ओर ला रही हैं। जब वो मंच के बहुत समीप आ गईं तो नेताजी ने भाषण बीच में ही रोक दिया और उनके पास जाकर कारण समझना चाहा। पूछने पर दूसरी औरतों ने बताया कि इसका पति आपकी आज़ाद हिंद फौज में था और कुछ दिन पूर्व ही वो स्वतंत्रता के लिए लड़ता हुआ शहीद हो गया। इसका अभी विवाह हुआ था, व कोई बच्चा भी नहीं है। नेताजी ये सुन के दुखी हुए। तभी वो युवती उनकी ओर एक पोटली बढ़ाती है। नेताजी पूछते हैं कि इसमें क्या है। वो कहती है कि इसमें मेरे गहने हैं। मेरे पिताजी ने मुझे विवाह में बहुत गहने दिए थे और ससुराल में भी मुझे बहुत गहने मिले, परंतु अब इनका मेरे पास कोई काम नहीं। ये सब आपको समर्पित हैं, अतः इन्हें स्वीकार करिए और इसका उपयोग आप आज़ादी की लड़ाई में कर लीजिए। मैं गौरवान्वित हूँ कि मेरे पति ने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दे दिया, परंतु अब मेरे पास न्योछावर करने हेतु इसके सिवा और कुछ भी नहीं। इसी प्रकार एक बार एक बूढ़ी महिला अपने अंध पुत्र को लेकर नेताजी के पास आती है और कहती है कि इसे आप अपनी आज़ाद हिंद फौज में रख लीजिए। नेताजी ने कहा, माँ, इसको आंखों से तो दिखाई नहीं देता है, ये फौज में क्या काम कर पाएगा। छूटते ही बूढ़ी माँ बोली कि मैं जानती हूँ कि ये फौज में कुछ नहीं कर पाएगा, पर कम से कम अपनी छाती पे गोली खाकर दुश्मन की एक गोली तो कम कर ही देगा। दोस्तों, ऐसे थे हमारे नेताजी। इतना दृढ़ प्रेम, इतना समर्पण, इतना त्याग और अपना सब कुछ बलिदान कर देने की आतुरता लोगों के मन में नेताजी के प्रति इसलिए ही थी क्योंकि उनकी आंखों में उन्हें सदैव स्वतंत्रता का वो सपना और शत्रुओं के विरुद्ध धधकती ज्वाला दिखाई पड़ती थी। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि वास्तव में भारत में नेता कहलाने का यदि कोई अधिकारी है तो वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन्हीं शब्दों के साथ नेताजी की जयंती पर हम उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बारंबार नमन है इस महान आत्मा को। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।